नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी ने भाई जो अपना कल का व्यू था और जो साइकोलॉजी थी उसी के अकॉर्डिंग देखो ट्रेड भी दिया, मूव भी वही आई। बट हमने आज भी कोई ट्रेड नहीं लिया या नहीं ले पाए या मार्केट ने दिया ही नहीं, कुछ भी समझो। बट आज का भी कोई ट्रेड नहीं हुआ। उसका देखो सिंपल रीजन ये था कि जो जिस सेटअप के अकॉर्डिंग हम ट्रेड चाहते थे वो हमें मिला नहीं, हमें एग्जैक्ट स्टॉप लॉस और एंट्री नहीं मिली। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो कई बार क्या होता है ना कि आपकी जो सोच होती है, जो व्यू होता है, जो साइकोलॉजी होती है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है। बट आपको नहीं मिलता ट्रेड, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है या तो उस वजह से ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए। जहां कंफ्यूजन हो वहां ट्रेड को अवॉइड करके चलो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, लॉस मत खाओ। ये बात आज समझने की है। इस अपने आज के जो मेरी जो ये वीडियो उससे यही बात समझने की है कि जहां कंफ्यूजन हो वहां ट्रेड मत लो। महीने में मान लो आपको 20-22 दिन ट्रेड करना है, उसमें से अगर 2-3 दिन आपने नहीं ट्रेड लिया, अगर आप बच गए उस स्टेज से तो कोई भी दिक्कत नहीं है। महीने में आपके 10-15 ट्रेड भी बहुत अच्छे हो गए तो वो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया प्रॉफिट देके जाएंगे आपको। चलो देखो, कल एक चीज क्लियरली हमने डिस्कस की थी कि अगर यहां से मार्केट रुक के अपसाइड निकलेगी तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, अगर इसके लो ब्रेक होता है, रुक के लो ब्रेक होता है तो सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। क्लियरली बात की थी। देखो ये मैं बिल्कुल क्लियर था, डेली कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने इसको मार्क करके रखा था। देख आपको दिखा देता हूं। देखो ये प्रीवियस डे की कैंडल था, इसका मैंने हाई जो था ये मैंने देख लिया था। ठीक है, इसका हाई था तो मेरे को जब ये इसका हाई ब्रेक हो रहा था तो मेरे को ये क्लियर हो गया था कि अगर इसके हाई के पास मार्केट रुक के निकलेगी तो अपसाइड मूव अच्छा देना चाहिए। बिल्कुल ये क्लियर था व्यू। ठीक है, व्यू भी बिल्कुल अच्छा था, बस अपने को एंट्री और स्टॉप लॉस चाहिए थी। अब मैं दिखाता हूं आपको 15 मिनट में होता क्या आज। देखो ये फर्स्ट कैंडल है भाई। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से चीज दिखाऊंगा। देखो जल्दी समझना इस बात को। देखो होता क्या है आज। ये फर्स्ट कैंडल है, यहाँ नीचे ओपन होती है, एक बार ऊपर जाती है, मतलब प्रीवियस डे का हाई जो था ये था। देखो यहाँ ये प्रीवियस डे का हाई है पूरा, और इसके पास मार्केट ने 1 घंटा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 चार कैंडल यहाँ रुकी है, मतलब 15-15 मिनट की चार कैंडल। 1 आवर मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई और जो क्लोजिंग थी उसके पास मार्केट रुकी है, होल्ड करके रखा है। इसका मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ है। सिंपल साइकोलॉजी ये है। अगर बायर्स में स्ट्रेंथ ना होती तो मार्केट आ जाती नीचे यहाँ, सिंपल। ठीक है, और सेलर्स एक्टिव हो जाते। तो यहाँ एक तो सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, सेलर्स एक्टिव नहीं हुए हैं। दूसरी बात बायर्स में स्ट्रेंथ है, जो प्रीवियस डे के हाई के पास उन्होंने पकड़े रखा है और उसके बाद 15 मिनट में ब्रेकआउट देते हैं। तो 15 मिनट में ब्रेकआउट मिला, 1 घंटा कंसोलिडेशन के बाद होगी थी चीज क्लियर कि मार्केट बायर्स साइड की है और बायर्स में स्ट्रेंथ है, सिंपल। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री होती है, स्टॉप लॉस होता है। नॉर्मल ट्रेड तो है बिल्कुल ये। लेकिन मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, इसको अवॉइड मैंने क्यों किया? क्योंकि यार घोड़ा बहुत भाग चुका है, बहुत भाग चुका है नीचे से भाग के, और बिल्कुल टॉप पे ऐसे खड़ा हुआ है, बिल्कुल टॉप पे। अगर ये मूव ये जो पूरी घोड़ा भाग के आया यहाँ से यहाँ तक का, अगर इस मूव के नीचे कहीं बेस में ये इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना होता तो सोचने की भी नीड नहीं थी, सोचने की नीड नहीं थी। हमें पक्का यहाँ बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता और ये उड़ जाता बिल्कुल यहाँ से। बट दिक्कत क्या है कि ये यहाँ की बजाय ये यहाँ खड़ा हुआ है, और यहाँ खड़ा है तो भाई अपने को थोड़ा कोशियस होकर ही ट्रेड लेना पड़ेगा। कई बार आपके कंसोलिडेशन भी होगी, ब्रेकआउट भी होगा, बट जगह अगर आप गलत है, वो घोड़ा ऑलरेडी इतना ज्यादा भाग चुका है, थक चुका है, बायर्स ने इतना ज्यादा प्रॉफिट ले लिया है, वो इतना एग्रेसिव नहीं है इतने टॉप पे, तो आप फिर भी गलत हो जाओगे। आप मार्केट आपकी साइड में नहीं जाएगी। तो मेरा सिंपल व्यू यही था कि यार इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये इसको होल्ड करे, इस लेवल को अभी भी होल्ड करे, अभी और टाइम स्पेंड करे। क्यों करे? क्योंकि उसका रीजन एक था कि जो प्रीवियस जो हाई था ना 2-3 दिन की, देखो ये रेंज जो पूरी थी, ये इसमें इस रेंज के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 50-40 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो मेरा व्यू यही था कि इस रेंज के और ये जो हाई बना हुआ है एक जो, इसके बीच में थोड़ा सा और कंसोलिडेशन हो, फिर एक या फिर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो जाए और एक ब्रेकआउट अपने को इस रेंज इसके ऊपर मिल जाए। अगर यहां और ये 1 आध घंटा रुकता है, रुक के क्लियर ब्रेकआउट होगा तो फिर ट्रेड पक्का लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है, देखो इसने किया टाइम स्पेंड, देखो इसने बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज की। ये फिर से टाइम स्पेंड करने लग गया, फिर एक बार साइड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक ही एनगल्फिंग देता है, फिर ये यहाँ टाइम स्पेंड करता है। बट आप देखोगे यहाँ पे, देखो व्यू बिल्कुल सही था, सारी चीजें सही हो रही थी, बट कोई एंट्री और एग्जिट स्टॉप लॉस मिल ही नहीं रहा था यार। अब यहाँ किस कैंडल को मान के स्टॉप लॉस लो? अब देखो होता क्या है, कई लोगों को शायद डाउट भी यार, कईयों ने लिया भी होगा ट्रेड में, बताता हूँ। देखो जब ये अपसाइड गया था, देखो एक ट्रेड तो यहाँ लिया होगा, चलो जिसने यहाँ लिया उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, पर ये वापस आ गया अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो। देखो फिर ये नीचे आया तो एक एनगल्फिंग आई यहाँ पे, ठीक है, 15 मिनट में। अब कई लोगों ने सोचा होगा यहाँ एनगल्फिंग आ गया और ब्रेकआउट भी हो रखा है तो यहाँ ट्रेड क्यों नहीं? अब मैं बताता हूँ यहाँ क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं लिया, मेरा व्यू बताता हूँ। मेरा व्यू यार कि ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है,
एक अपसाइड मूव यहां से देखो यहां से लेके यहां तक का जो प्रीवियस ये रेजिस्टेंस है यहां तक ये देके आ चुका है। अब मेरा यहाँ पे ट्रेड लेने का सिर्फ एक ही मेथड था, एक ही सेटअप था कि यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए भाई। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो तो ही लूं, सिर्फ ये एनगल्फिंग वगैरह पे मैं टॉप पे जाके नहीं लूंगा ट्रेड, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे खड़ी हुई है और ऊपर इसके रेजिस्टेंस है। अब दिखाता हूँ 5 मिनट में हाल, देखो 5 मिनट में इतना बुरा हाल हो रखा है। देखो यहाँ कितनी पता नहीं स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आ रहा था, इतना कंफ्यूजन वाला था ये देखिए इसके बाद अप साइड गया, एकदम से नीचे गिर गया। देखो हर 2-3 कैंडल रुकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये बायर सस्टेन नहीं कर पाते, फिर नीचे गिर जाए, फिर 1-2 कैंडल रुकेंगी, फिर नीचे गिर गया, फिर 2 ग्रीन कैंडल आई, फिर नीचे गिर गया, फिर 1 ग्रीन कैंडल आई, फिर नीचे गिर गया। तो यहाँ पे मैं बता दिया इस टाइप में आप ये मत चेक करो कि एनगल्फिंग आ गई या क्या आ गई, क्योंकि बहुत टॉप पे मार्केट खड़ी हुई है और इतने टॉप के ऊपर आप सिर्फ कंसोलिडेशन ढूंढो। अगर कंसोलिडेशन का क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ही आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, सिंपल बात ये रखो। अब यहां कंसोलिडेशन हो ही नहीं रहा था, कंसोलिडेशन मिला ही नहीं, तो फिर भाई ट्रेड नहीं लिया मैंने भी। उसके बाद ये एकदम से इतना साइड मुंह दे दिया इसने, तो ठीक है नहीं मिला ट्रेड, क्योंकि कुछ समझ वाली चीज थी नहीं। 15 मिनट में देखो, अगर ये जिस टाइप से यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, इस पूरी रेंज का यहाँ कंसोलिडेशन होता, उसका ब्रेकआउट होता, फिर एक एंट्री मिलती तो ले लेते। ब्रेकआउट हुआ तो ऐसा हो गया कि इतना बड़ा वैसे ही ऑलरेडी ट्रेड जा चुका था। ठीक है, छोड़ दिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं, क्यों चेंज करना है भाई। तो ये था आज का। और अब देखो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ भाई, सिंपल सी बिल्कुल चीज देखो कि देखो आज 3 दिन की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है, मार्केट बायर्स के कंट्रोल में बिल्कुल, ठीक है। वही आपको लेकिन एक बात बता रहा हूँ, टॉप पे जाती जा रही है मार्केट, जितनी टॉप पे जाती जा रही है उतना ही मार्केट में कोशिश हमें रहना है, ठीक है। बिल्कुल ब्लाइंड होके नहीं चलना है यहाँ से, एक बात समझना। अब अगर मार्केट बायर्स, हम बिल्कुल व्यू अपना बाइंग का है, बस थोड़ा कोशिश होके, सिंपल बात एक है कि अगर अपनी हाई के पास और अपने क्लोजिंग के पास मार्केट टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करके वापस से इसका साइड ब्रेक करेगी, हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। रेंज बने, रेंज का साइड ब्रेक हो, हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। मार्केट डिप बाय, कोई भी डिप आएगी और यहां कहीं भी सपोर्ट ले 50,000 ना 54,150 से 200 एक इसकी सपोर्ट रेंज है, ठीक है। 54,150 टू 200, ये वाला जो पूरा जो ब्रेकआउट जोन है ना, ये देखो, ये इसे लेके और ये 2-3 कैंडल का जो जोन बना हुआ है, ये या तो यहां कोई भी, लेकिन यहां सेटअप मिले, ऐसा नहीं कि नीचे आया आप यहां से बाइंग करके बैठ जाओ। यहां से कोई भी रेंज बनेगी, रेंज का अपसाइड ब्रेक करे तो अपने को बाइंग का सेटअप मिलेगा, तो हम वापस बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो मार्केट बाई ऑन डिप है। अगर इस स्पोर्ट को मार्केट नहीं रेस्पेक्ट करती, थोड़ा नीचे आती और, तो इसका जो लो है 54,050 के अराउंड या 54,000 लगाओ, यहां पे आके कोई वापस से बाइंग का सेटअप मिलेगा, फिर से बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो मार्केट बाई ऑन डिप करनी है, कब तक, जब तक इस कैंडल का लो जो है इसके पास आए 54,000 के पास, मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करे, उसका ब्रेक डाउन कर दे, तो ही सेलिंग में जाएंगे, अदरवाइज हम सेलिंग में नहीं जाएंगे, मार्केट को बाई ऑन डिप रखेंगे। बिल्कुल क्लियर रखो इस चीज को, ठीक है। अब आती है बात कि मार्केट सीधा ही गैप अप ही कर दे। देखो भाई, गैप अप ही कर देगी तो चेंज मत करना। ऑलरेडी आप ध्यान रखो, यहां से मार्केट 2 दिन से चल के आ रही है और बड़ा गैप अप हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ऑलरेडी टॉप पे, सब डर रहे हैं इस टाइम पे। अब सिंपल बात समझो, सब डरे होंगे कि यार मार्केट बहुत ज्यादा भाग चुकी है, बहुत ज्यादा भाग चुकी है, थोड़ी करेक्शन तो बनती थी, कहीं तो बायर्स प्रॉफिट बुक करेंगे यार, सिंपल सी बात समझो, कितना प्रॉफिट खाएंगे। गैप अप हो जाए बिल्कुल चेंज मत करना। अगर कोई रेंज बने, रेंज का ब्रेक डाउन हो जाए, तो अपने को रिवर्सल का छोटा ट्रेड लेंगे। अगर वापिस से क्लोजिंग के आसपास या अपने डे हाई के आसपास यहाँ इस वापिस इस जोन में आके और टाइम स्पेंड करने लग जाए, रेंज बने, रेंज बना के वापिस क्लियर कट अपसाइड ब्रेकआउट दे, तब हम बाइंग का ट्रेड फिर से लेंगे, ठीक है। फिर समझना, मार्केट सिंपल ऊपर से नीचे आई, प्रॉफिट बुक करवाई और वापस से ये बायर जोन में आके अपना बाइंग का साइड फिर से चल पड़ी, सिंपल। अगर गैप डाउन हो जाए तो जो मैंने बताई वही है, मार्केट बाई ऑन डिप बट विद सेटअप, विद कंसोलिडेशन, उसका ब्रेकआउट। सेलिंग का सिर्फ एक ही फंडा है, डे लो के पास आए 54,000 के पास और वहां होल्ड करना स्टार्ट करे, फिर उसका ब्रेक डाउन हो, तो ही सेलिंग साइड जाएंगे। या 15 मिनट में चीजें समझ लो। देखो भाई, ये पूरा बायर जोन है, ये पूरा स्पोर्ट जोन रहेगा, ठीक है। अब मार्केट अगर यहीं क्लोजिंग के पास मार्केट रुकने लग जाती है, रेंज बनती है, रेंज बन के साइड ब्रेक होगा, तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल। मार्केट गैप अप हो जाए, डे आई के पास कंसोलिडेशन देना स्टार्ट करे, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो, तो बाइंग साइड का ट्रेड, सिंपल। अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, यहां से नीचे आती है, तो ये पूरा बायर जोन है, ये पूरा बायर जोन। यहां बट क्लियर कट रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट होगा, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा नीचे, तो बार बाई ऑन डिप है बट विद सेटअप कंसोलिडेशन के साथ, बिल्कुल क्लियर व्यू रखो बस।
चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।